हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। एसपी बख्शी की हमारी सीरीज़ जो है वो चल रही है और पहले 2 पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। पहले पार्ट में हमने टेंस की बेसिक एक्सरसाइजेज की थी ए से लेके के तक, जिसमें हमने प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, उसके बाद पास, उसके बाद फ्यूचर, ये तीनों टेंस कवर किए। 3 into 4 टोटल 12 एक्सरसाइजेज की। और उसके बाद फिर हमने सेकंड क्लास में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस की थी, जिसमें हमने 40 क्वेश्चंस किए। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट, इसके साथ हमारा टेंस ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट पार्ट है, मॉडल्स है या फिर वॉइस है, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप इन लेसन से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। और जो भी बच्चे स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये बुक सॉल्व करनी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि इसमें फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा ये पार्ट है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक है, और चलिए, ठीक है, फाउंडेशन मॉड्यूल है और ये रिव्यू एक्सरसाइजेस करेंगे, जिसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 60 क्वेश्चन होंगे। जिस बच्चे ने पहले ये बुक सॉल्व नहीं की है, तो पहले उसको रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करने के बाद अपने लेवल पे एक बार ट्राई कर लें। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप कॉपी पे साइड पे लिखना चाहते हो, जैसे भी आपको सही लगे, एक बार अपने लेवल पे ट्राई कर लीजिए कि हाँ ये ऐसे ऐसे होंगे। फिर मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कहाँ पे हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, चलिए आंसर्स डिस्कस करते हैं। देखो, बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं। ठीक है, बीच में 2-3 सेंटेंसेस हैं वो थोड़े से ट्रिकिंग है, वो भी बात करेंगे। देखो, पहले सेंटेंस में उसने लिखा हुआ है शी इज़ ऑफन कमिंग टू मी ऑन संडेज। ठीक है, तो यहाँ पे जब उसने ऑफन लिख दिया, ऑफन का मतलब क्या, उसने रेपिटेशन दे दी। उसका मतलब उसने क्या दे दी? फ्रीक्वेंसी दे दी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? जो एक्शन की स्टेट क्या है, वो इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब हम यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, तो इसी वजह से इस कमिंग को हटा के यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? कम्स। ठीक है, नेक्स्ट, शी जस्ट कंप्लीटेड हर लेटर देन। अब देखो, मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे जो ये देन लिखा हुआ है ना, देन ये बता रहा है कि ये पास्ट का पॉइंट है, और यहाँ पे हमें ये मीनिंग कन्वे किया जा रहा है कि इस पॉइंट पे ना, इस सेक्शन की जो स्टेट थी वो क्या थी? कंप्लीट थी। अच्छा, जब इस सेक्शन के इस पॉइंट पे सेक्शन की स्टेट कंप्लीट थी, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे देन के साथ उसने क्या यूज़ किया हुआ है? जस्ट यूज़ किया हुआ है। तो हमें सबको पता है कि जब भी हम जस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, जब भी हम जस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, तो हम कौन सा टेंस प्रेफर करते हैं? परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? परफेक्ट टेंस। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? शी हैड जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये मीनिंग भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे देन का मतलब क्या है? बाय देन। तो ये मीनिंग भी मान सकते हैं। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया? हैड जस्ट कंप्लीटेड। ठीक है, जस्ट की पोजीशन ध्यान रखना कि जस्ट की जो पोजीशन होती है वो हमेशा ही मेन वर्ब से पहले आती है, ना कि हेल्पिंग वर्ब से पहले। ये मैंने आपको तीनों क्लासेस में समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट, इट केम टू माई नोटिस लेटली। देखो, जो लेटली वर्ड है ना, लेटली वर्ड है, इसका मतलब है रिसेंटली। इसका मतलब क्या है? रिसेंटली। जब इसका मतलब रिसेंटली है, तो हम यहाँ पे ये मीनिंग जो है, ये जो ओरिएंटेशन है, हम ये लेके चल रहे हैं कि इसका जो इफ़ेक्ट है ये प्रेजेंट में भी है। क्योंकि अगर मैं ये बात मेंशन कर रहा हूँ लेटली, तो उसका मतलब ये है कि मेरी जो ओरिएंटेशन है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उसको वो प्रेजेंट से रिलेट कर रहा हूँ बेसिकली। मतलब वो प्रेजेंट में भी इफेक्टिव है, ये बात को मैं प्रूव करना चाहता हूँ, या फिर इस बात को मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ। तो इसी वजह से हम यहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज़ कर लेंगे। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? इट हैज़ कम। ठीक है, नेक्स्ट, माई ब्रदर हैज़ रिटर्न फ्रॉम द ट्रेनिंग 2 months बैक। 2 months बैक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये टाइम दिया हुआ है, कब का दिया हुआ है? पास्ट का। अगर ये पास्ट का टाइम दिया हुआ, तो यहाँ पे हैज़ रिटर्न नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? रिटर्न आ जाएगा। तो यहाँ पे V2 का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, आई नो हिम फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। फॉर द लास्ट 20 ईयर्स का मतलब क्या है? ड्यूरेशन दे रखी है, तो इसका जो टाइम है वो टाइम क्या है? पास्ट से लेके प्रेजेंट तक। पास्ट से लेके कब कहाँ तक है? प्रेजेंट। जब इसका टाइम पास से लेके प्रेजेंट तक है, तो यहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ कर लो, या फिर कौन सा यूज़ कर लो? परफेक्ट टेंस यूज़ कर लो। अच्छा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस
कब यूज़ करते हैं, परफेक्ट कब यूज़ करते हैं, ये भी आप सबको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे या परफेक्ट करेंगे। यहाँ पे परफेक्ट कर लेंगे, क्यों, कॉन्टिन्यूस टेंस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो नो है या आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता, ये भी सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई हैव नोन, ठीक है। नेक्स्ट, आई नेवर मेट हिम दिस मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो नेवर होता है ना, ये फ्रिक्वेंसी दिखाता है। जैसे मैं आपको बोलूँ ऑलवेज, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑलवेज का मीनिंग समझाया था। ऑलवेज का मीनिंग क्या था कि जैसे मैं इस पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई काम जो है सारे पॉइंट्स पे ही हो रहा है, सभी पॉइंट्स पे ही हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे ऑलवेज कह देंगे। अगर कोई पॉइंट किसी भी पॉइंट पे नहीं हो रहा तो उसको नेवर कह देंगे। तो ऑलवेज प्लस नॉट इज इक्वल टू नेवर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो नेवर है वो किसी एक पॉइंट के नहीं बल्कि ज़्यादा मल्टीपल पॉइंट्स की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो उसने सिर्फ एक ही पॉइंट दे रखा है, दिस मॉर्निंग। तो अगर एक ही पॉइंट दे रखा है तो ये नेवर जो है ये गलत हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिडंट मीट, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, शी डिड नॉट राइट द लेटर टिल नाउ। टिल नाउ का मतलब क्या है, पास्ट टू प्रेजेंट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम जो टेंस यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसको हटाएंगे, हैज़ नॉट रिटन, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज हैविंग अ नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो हैव है वो दो मीनिंग कन्वे करता है। एक तो हैव जो होता है पोजेशन कन्वे करता है, दूसरा हैव खाने को भी कन्वे कर सकता है। लेकिन यहाँ पे पोजेशन मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो इसी वजह से आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही हैज़। नेक्स्ट, द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो फार, ठीक है। तो यहाँ पे ये लास्ट क्लास में आपको सारा समझाया हुआ है। यहाँ पे जब मैंने लिखा हुआ सो फार, तो एक और वर्ड भी बताया था, कौन सा, येट। तो ये बात हम कब बोलेंगे, जब ये जो न्यूज़ है उसके डेथ की डिक्लेयर हुई होगी या नहीं हुई होगी। नहीं हुई होगी तभी तो बोलेंगे, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ इतना ही बोलना था कि डिक्लेयर हो गई है तो फिर मैं यहाँ पर तक लिखता, फिर मैं ये बात स्ट्रेस करने के लिए नहीं ना लिखता अभी तक। तो अभी तक का मतलब क्या है कि अभी तक नहीं हुई, अभी तक वर्ड आप तब यूज़ करोगे, ये अभी तक वो काम हुआ नहीं है, ठीक है। तो उस बात को स्ट्रेस करने के लिए लिखा जाता है। लेकिन अगर ये बात ना लिखी होती, इतना लिखा होता सिर्फ, फिर वो सही था कि उसकी जो डेथ की न्यूज़ है वो हमने डिक्लेयर कर दी। लेकिन अगर आपने सो फार लिखा है तो यहाँ पे इसको, या फिर येट लिखा है तो इसको नेगेटिव बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैज़ नॉट बीन, ठीक है। नॉट की पोजीशन में भी ध्यान रखना, नॉट की पोजीशन आपको बता देता हूँ, अदरवाइज तो मैंने समझाई हुई है आपको, ठीक है, पहली क्लास में समझाई थी। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो होता क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। होता क्या है कि जो हमारा नॉट होता है वो मेन वर्ब से पहले लिखा जाता है, ठीक है। किससे पहले लिखा जाता है, मेन वर्ब से पहले। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब एक ही है। लेकिन कई बार होता क्या है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो एक से ज़्यादा हो जाती हैं। हेल्पिंग वर्ब एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो जो आपकी नॉट की पोजीशन होती है ना, वो ध्यान रखना, वो सिर्फ पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखी जाती है। बाकी जो सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो मान के चलते हैं कि वो मेन वर्ब का हिस्सा है, ठीक है। उसको हम हेल्पिंग वर्ब में नहीं मानते। तो हम इस एक्चुअल में जो हेल्पिंग वर्ब मानते हैं वो पहली वाली को ही मानते हैं। तो पहले यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब क्या बता रही है कि ये परफेक्ट है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब क्या बता रही है कि ये पैसिव है। तो और भी बहुत सारी हेल्पिंग, अगर मैं यहाँ पे विल हैव बीन लिख देता तो वो बता देते कि फ्यूचर परफेक्ट है। तो ऐसे करके बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स का हम यूज़ कर सकते हैं। तो नॉट की पोजीशन का ध्यान रखना कि नॉट हम तभी यूज़ करते हैं जब हम सिर्फ पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसके बाद कितनी हेल्पिंग वर्ब्स क्यों ना लिखी हो, ठीक है। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। द डॉग वॉज वॉकिंग द होल नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं सिर्फ इतना लिखता, द डॉग वॉज वॉकिंग, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं पास्ट के किसी टाइम की बात करूँ तो मैं सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब हम किसी पॉइंट को उठा के वहाँ पे देखेंगे, उस मूवमेंट पे देखेंगे, तो वो काम ऑनगोइंग होगा। अगर काम ऑनगोइंग होगा तो मैं वॉज वॉकिंग लिख दूंगा। लेकिन उसने साथ में क्या लिखा हुआ है, द होल नाइट। द होल नाइट का मतलब क्या है, उसने साथ में ड्यूरेशन लगा दी। तो ये काम जो है ड्यूरेशन के साथ चल रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे हैड बीन लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, फॉर द लास्ट 6 months ही इज़ वर्किंग। फॉर द लास्ट 6 months का मतलब क्या है, ये हमारा टाइम दे दिया। टाइम दे दिया तो इसका मतलब ये प्रेजेंट, पास्ट से प्रेजेंट तक की बात आ रही है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे किसका यूज़ कर लेंगे, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट वीक आई हैड मेट हिम ट्वाइस। तो हमें पता है कि जब भी पास्ट का पॉइंट दिया होता है तो हम यहाँ पे V2 का यूज़ करते हैं। और पास्ट परफेक्ट कब यूज़ करते हैं, जब
पास्ट का पास्ट की बात करते हैं, ठीक है, पास्ट ऑफ पास्ट की बात करते हैं। तो ये तो पास्ट ऑफ पास्ट है ही नहीं, ये तो पास्ट ऑफ प्रेजेंट है, तो इसी वजह से ये वाला हैड हटा दो और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाएगी, सेकंड फॉर्म। आगे चलते हैं। आई फाउंड दैट समवन पिक्ड माई पॉकेट। यहाँ पे फाउंड का मतलब क्या है, टू रियलाइज, ठीक है, यहाँ पे फाउंड का मतलब क्या है, टू रियलाइज, ठीक है। जिस पॉइंट पे रियलाइज करोगे, अगर सपोज करो कि मैं 7 बजे मैं किसी चीज़ को रियलाइज़ कर रहा हूँ, तो जिस चीज़ को मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ वो तो 7 बजे से पहले कंप्लीट हो गई होगी ना। तो अगर वो 7 बजे से पहले कंप्लीट होगी तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे इस एक्शन की जो स्टेट थी वो डन थी, कंप्लीट थी, तो ये पास्ट है, तो इसका मतलब ये पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट परफेक्ट हो गया, तो समवन हैड आ जाएगा, ठीक है, समवन हैड पिक्ड माई पॉकेट। नेक्स्ट, बाय द टाइम शी रिटर्न्ड ही टाइप्ड ऑल द लेटर्स। तो यहाँ पे बाय द टाइम मैंने आपको बताया हुआ है, बाय का मतलब क्या होता है, डेडलाइन, ठीक है, तो इसका मतलब ये उसने डेडलाइन दी हुई है। बाय का मतलब बिफोर दिस हैड ऑलरेडी हैपन्ड। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे ना, इस एक्शन की जो स्टेट थी वो कंप्लीट थी, तो इसका मतलब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम किसका यूज कर लेंगे, हैड टाइप्ड, ठीक है। तो देखो, अगर आपने ये सॉल्व की हुई है बुक, मतलब अगर आपने कोचिंग की है, या फिर आप कोचिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन किया, कोचिंग का मतलब कहने का मतलब अगर आपने कहीं भी अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है, चाहे वो अपने स्कूल में ही पढ़ा हो, चाहे आपने घर पे अपने किसी सीनियर से, अपने किसी ब्रदर से, मम्मी से, पापा से, कहीं से भी पढ़ा हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अच्छे तरीके से टेंस पढ़ा हुआ है तो आपको मेरी बातें जो है समझ आ रही होंगी, अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। अगर आपने मतलब वो पढ़ा है कि टेंस काल होता है, ठीक है, टेंस टाइम होता है, अगर आपने वैसे पढ़ा हुआ है तो फिर ये आपको बहुत कम समझ आ रहा होगा, तो इसका मतलब आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा हुआ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे चैनल पे पढ़ा है, प्लेलिस्ट पेज पे जाएंगे तो ग्रामर फ्रॉम जीरो लेवल करके प्लेलिस्ट है, उसमें टेंस की 2-3 क्लासेस पढ़ी हैं, वहाँ से देखिए। और उसके बाद एक और प्लेलिस्ट है, लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम्स, ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में भी टेंस की काफ़ी सारी क्लासेस पढ़ी हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी क्लासेस पढ़ी हैं, तो वो सारी क्लासेस देख लीजिए, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आने लगेंगी, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन हमारे हो गए, आगे चलते। हाउ लॉन्ग इज शी वर्किंग इन द ऑफिस, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे इतना सेंटेंस लिखता इज शी वर्किंग इन द ऑफिस, तो ये सेंटेंस सही था अपने आप में, ठीक है, तो एट प्रेजेंट की बात चल रही है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ हाउ लॉन्ग, तो हाउ लॉन्ग का मतलब किसी ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, हैज शी बीन वर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट, द हाउस इज बिलोंगिंग, ठीक है, तो ये बिलोंगिंग जो है ये स्टेट है, तो इसका मतलब ये हमारी आईएनजी फॉर्म में नहीं जा सकती, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, बिलोंग्स। नेक्स्ट, माई हाउस इज फेसिंग द ईस्ट, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि 5 मिनट के लिए फेस कर रहा है उसके बाद वो फेस नहीं करेगा, ठीक है, तो ये भी स्टेट है, इसी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, फेसेस, ठीक है। नेक्स्ट, मानव हैज़ ब्रोकर अ कप लास्ट इवनिंग, ठीक है, ये ब्रोकन आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, और यहाँ पे हैज़ ब्रोकन नहीं आएगा, ठीक है, लास्ट इवनिंग का मतलब पास्ट का पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रोक। नेक्स्ट, माई मदर इज रेयरली स्लीपिंग एट नून्स, तो एट नून्स, नून एक नून की बात तो नहीं कर रहे, मल्टीपल नून की बात कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल नून्स की बात कर रहे हो तो रेपिटेशन आ गई, अगर ये रेपिटेशन आ गई तो इंडेफिनिट टेंस यूज कर लो, रेयरली स्लीप्स, ठीक है। नेक्स्ट, दे स्टिल राइट लेटर्स टुडे, ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। देखो उसने क्या लिखा हुआ है, स्टिल का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई काम जो है उस पॉइंट पे भी इफेक्टिव है जिस पॉइंट पे वो नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ठीक है, आई एम स्टिल एट ऑफिस, तो इसका मतलब ये है कि आप इस टाइम पे ऑफिस में नहीं होने चाहिए थे, आप उस टाइम पे ये बात बोलोगे, ठीक है। आपके मॉर्निंग में मतलब आपकी जो शिफ्ट है 9 बजे से लेके 5 बजे तक है, क्या 4 बजे ये बात बोलोगे आई एम स्टिल एट ऑफिस, नहीं बोलोगे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे तो आपको इफेक्टिव रहना ही है वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे 7 बजे बैठे हो फिर आप ये बात बोल सकते हो आई एम स्टिल एट ऑफिस, क्यों, क्योंकि उस पॉइंट पे वो चीज़ इफेक्टिव नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो इफेक्टिव है, तो इसका मतलब इफेक्टिव है उस पॉइंट पे। इतनी बात समझ आई, ठीक। और यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर मैं यहाँ पे लिखा हुआ टुडे, तो टुडे के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो मतलब होता है ऑन दिस डे, उस दिन की बात चल रही है, ठीक है, और एक मीनिंग होता है एट द प्रेजेंट टाइम, ठीक है, और एट द प्रेजेंट टाइम का मतलब एट द प्रेजेंट मूवमेंट भी हो सकता है, मैं इस मूवमेंट को भी रेफर कर सकता हूं और मैं इस पीरियड को भी रेफर कर सकता हूं, मैं इसको एक्सपेंड भी कर सकता हूं, कहने का मतलब मैं इसको ये भी कह सकता हूं, मैं इसको नाउ डेज भी कह सकता हूं,
ठीक है, जैसे मैं बोलूँ इट इज़ रेनिंग टुडे, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ रेनिंग टुडे तो आप इससे क्या समझते हैं, ध्यान से सोचना। अगर मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ रेनिंग टुडे तो टुडे का मतलब मैं ड्यूरेशन कह रहा हूँ, नहीं, टुडे का मतलब यहाँ पे क्या है, एट द प्रेजेंट मोमेंट, एट प्रेजेंट, ठीक, एट द मोमेंट, तो उसका मतलब ये है, ये बात आपको समझनी है। हम टुडे वर्ड यूज कर लेते हैं ना, तो टुडे का मतलब आप टाइम ड्यूरेशन थोड़ी ना कह रहे हो, अगर आपने इसको यहाँ पे ड्यूरेशन मान लिया फिर तो यहाँ पे इट हैज बीन लिखना पड़ेगा, लेकिन इट इज रेनिंग टुडे बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब वहां पे जो टुडे है उसका मतलब एट प्रेजेंट है, ठीक है, और टुडे का मतलब नाउ डेज भी होता है, इस ड्यूरेशन इस एक्सपैंड भी कर सकते हैं इसको, जैसे मैं बोलूं टेक्नोलॉजी के साथ काम करना इज वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स। अच्छा, और ही कुछ लग गया यार, रुक जाओ भैया 1 मिनट, लगता है रूट क्या है बोर्ड। ठीक है, तो आपको इससे क्या समझ आ रहा है, स्टूडेंट्स टुडे सीम टू हैव लिटिल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, तो स्टूडेंट्स टुडे का मतलब क्या है, सिर्फ आज का दिन नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो ये मतलब है, तो टुडे का मतलब एट प्रेजेंट भी होता है, तो अगर मैं कह रहा हूँ ना मैं दे स्टिल राइट लेटर्स टुडे, तो टुडे का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे इस एक्शन को लिमिट कर लिया, ठीक है, लिमिट का मतलब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपने वो ड्यूरेशन दे दी, वो पॉइंट दे दिया, जब हम वो पॉइंट दे देते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि शी कुक्स फूड, मैं ये बात बोलूं, ठीक है, तो इट कैन बी हर हॉबी, इट कैन बी हर प्रोफेशन, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, तो ये परमानेंसी है, ये परमानेंट है, ये उसकी हैबिट है कि वो खाना पकाती है, ठीक है, तो वो घर में भाई भी हो सकती है, मेड भी हो सकती है, मतलब इट कैन बी एनी ऑफ द डे, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, वो सही है, लेकिन अगर मैं बोलूं एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट का मतलब ये जो एक्शन है ना इस पॉइंट पे इफेक्टिव है, अगर एक्शन इस पॉइंट पे इफेक्टिव है तो इसका मतलब आपने इसको लिमिट कर लिया, पहले तो वो परमानेंट स्टेट में था, लेकिन अब आपने उसको क्या कर दिया, लिमिट कर दिया, जब आपने उसको लिमिट कर दिया तो इसका मतलब जो एक्शन है वो कैसा है, टेम्परेरी है, अगर वो एक्शन टेम्परेरी है तो इसको हटा के क्या लिखना पड़ेगा, तो सेम केस यहाँ पे, इसी वजह से हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, दे आर स्टिल राइटिंग, ठीक है, टुडे का मतलब यहाँ पे एट प्रेजेंट होगा, बात समझ आ गई, चलो आगे चलते हैं। आई ओन दिस प्लॉट ऑफ लैंड सिंस माई यूथ, तो सिंस माई यूथ का मतलब ये पास्ट का पॉइंट है, ठीक है, अगर ये पास्ट का पॉइंट है तो इसका मतलब पास से लेके अब तक, पास से लेके अब तक, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर नहीं पाएंगे, तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई हैव ओन्ड। नेक्स्ट, दे फाउंड दैट द टैप रैन, ठीक है, दे फाउंड व्हाट, ठीक है, उन्होंने उनको मतलब उन्होंने क्या देखा या क्या ऑब्जर्व किया कि ये काम जो था ऑनगोइंग था, द टैप वॉज रनिंग। नेक्स्ट, आई कैनॉट बिलीव दैट ही इज वेस्टिंग टाइम ऑल, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑल अलोंग इज लाइफ का मतलब क्या है, भी पीरियड दे दिया, टाइम पीरियड दे दिया है ना, पीरियड दे दिया पास से लेके अब तक, ठीक है, तो इसी वजह से ही हैज बीन, क्लियर। नेक्स्ट, दे ब्रॉट हिम होम व्हेन ही डाइड, ठीक है, वो घर कब लेके आए, ठीक है, इस पॉइंट पे बस ये ब्रॉट वाले पॉइंट पे एक्शन की स्टेट कंप्लीट थी या नहीं थी, कंप्लीट थी, तो इस पॉइंट पे अगर एक्शन की स्टेट कंप्लीट थी तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कब का है, पास्ट का है, तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैड डाइड, ठीक है। नेक्स्ट, वी हैव रिटन द लेटर लास्ट इवनिंग, ठीक है, लास्ट इवनिंग पास्ट का पॉइंट है तो हैव रिटन हटा दो, रोट लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट, ही वर्कड फॉर 3 hours व्हेन आई मेट हिम, ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि जब मैं उससे मिला तो इतना काम कंप्लीट हो गया था,
इतना काम क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पे मैं आई एम रेफरिंग टू कंप्लीशन, तो 3 घंटे वो काम कंप्लीट कर चुका था, ठीक है, जब मैं उसको मिला। तो इसका मतलब जब मैं कंप्लीशन की बात कर रहा हूँ तो परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ही हैड वर्कड, ठीक है। नेक्स्ट, मनमोहन गाजनवी हैज़ इन्वेडेड इंडिया मैनी टाइम्स। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हैज़ इन्वेडेड। हमने बेसिकली आज तक क्या पढ़ा है कि जब भी कोई टाइम ना दिया हो तो हम हैज़ भी यूज़ कर सकते हैं और दोनों यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँ, दे ओपन द डोर, दे हैव ओपनड द डोर। तो ये दोनों अपने आप में सही है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि ये पास्ट का थॉट है, ये प्रेजेंट का थॉट है, ठीक है। सिचुएशन से समझा देता हूँ कि वो थॉट जो है ना वो पास्ट का, उसको प्रेजेंट से रिलेट नहीं कर रहे, ठीक है। हम प्रेजेंट में वो डोर ओपन है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना हमें उस बात पे ध्यान देना है। लेकिन अगर मुझे इस बात पे ध्यान देना है कि प्रेजेंट में डोर ओपन है, तो मैं क्या बोलूँगा, दे हैव ओपन द डोर, ठीक है। जैसे सपोज करो, सिचुएशन ले लो, ठीक है। आप एक रूम है, एक रूम में 2 या 3 बंदे बैठे हैं, ठीक है। और आपके घर में कोई फंक्शन वगैरह है, ठीक है। और फंक्शन है तो एक रूम में आप 3 बंदे बैठे हो, आपके फ्रेंड्स हैं, ये 2 फ्रेंड्स आपके बैठे हैं और बाकी आपके रिलेटिव्स वगैरह बैठे हैं। ये घर का मेन गेट है, ठीक है। आप अपने किसी फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो डोर नॉक नॉक हुआ, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि अपने दोस्त को बोला कि डोर खोलाओ, ठीक है, ओपन कर दो डोर, ठीक है। तो डोर जब आप ओपन कर दो तो उसने देखा कि सामने वाले किसी और ने डोर ओपन कर दिया, ठीक है। तो जो वो पर्सन है ना, वो इसको क्या रिप्लाई देगा कि दे ओपन द डोर, ठीक है। जो इनमें से कोई लोग है, दे ओपन द डोर या फिर दे हैव ओपन द डोर, दे हैव ओपन द डोर, क्योंकि अब मुझे जानने की जरूरत नहीं है। तो उस चीज़ को आप प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो। अगर प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हैव ओपन, ठीक है। समझ आ गया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो याद कर लो। तो यहाँ पे हमें ध्यान से समझना है कि ये जो सेंटेंस था, कहाँ पे था ये, हाँ, मोहम्मद। तो ये वाला जो सेंटेंस है ना, अब इसको प्रेजेंट से रिलेट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अब मतलब ये जो है इसका इन्वेजन जो है, अब इसका इफेक्ट जो है प्रेजेंट में नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि जो भी इस चीज़ इसने इन्वेडेड की तो उसका इफेक्ट जो प्रेजेंट में नहीं दिखा रहे, बल्कि ये एक पास्ट का ही हिस्ट्री का एक ऐसा इवेंट है जो आप किसी को रिपोर्ट कर रहे हो, किसी को बता रहे हो कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। तो जो आपकी यहाँ पे ओरिएंटेशन है ना, वो प्रेजेंट को लेके नहीं है, बल्कि पास्ट को लेके है। किसको लेके, पास्ट को लेके। ये कोई बता नहीं रहा आपको, ये जब आप सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे, आप किताबें पढ़ेंगे, ठीक है, आप सीखेंगे, मतलब जिस कहीं से भी आप सीख रहे हैं। तो जैसे मैं अभी मेरे साथ आप हो, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ों कैसे ऐसे, मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, तो आपकी थॉट प्रोसेस भी वैसे हो जाती है। तो वही है कि मेरा मेन मकसद वही होता है कि डोंट बी सो रिजिड व्हाइल लर्निंग इंग्लिश। रिजिड का मतलब क्या, आप हमेशा ये नहीं, मतलब ये इस पे ऊपर हमेशा नहीं ना चल सकते, फिर तो आप इसको सही कर दोगे। लेकिन ये तो थॉट हमारा प्रेजेंट का है ही नहीं, क्यों बोल, मतलब ये इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट में। मतलब आप उस बात को लेके स्ट्रेस नहीं कर रहे, किस बात को लेके स्ट्रेस कर रहे हैं कि ये पास्ट का ही थॉट है। तो अगर ये पास्ट का थॉट है तो यहाँ पे हैज हटा दो, अगर ये हैज हटा दो तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, V2, और ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन आई मेट हिम लास्ट ईयर शी वॉज मैरिड फॉर 3 टाइम्स, फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। ये तो मीनिंग गलत हो गया, तो ये सेंटेंस अभी हमने किया, लास्ट ईयर उसको मिला, तब तक उसने ये काम कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पे वॉज मैरिड नहीं, हैड मैरिड, हैड बीन मैरिड, ठीक है। तो हैड बीन आएगा, हैड मैरिड मत कर देना, वो मीनिंग उसका कुछ और निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैरिड लिखा हुआ है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, तो हमें यहाँ पे लिंकिंग वर्ब चाहिए, तो लिंकिंग वर्ब यहाँ पे बीन बन जाएगी, ये मेन वर्ब बन जाएगी, उसके बाद ये पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग विल यू नो रितु ऑन नेक्स्ट बर्थडे, ठीक है। हाउ लॉन्ग का मतलब ड्यूरेशन आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करेंगे या परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो वर्ब है कौन सी, नो है, तो आईएनजी फॉर्म में ये जा नहीं सकती, तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। अब या तो पास्ट परफेक्ट होगा, या प्रेजेंट परफेक्ट होगा, या फ्यूचर परफेक्ट होगा। ऑन आवर नेक्स्ट बर्थडे, तो इसका मतलब है जो कंप्लीशन है फ्यूचर के साथ रिलेट की जा रही है, ना कि प्रेजेंट के साथ, ना ही पास्ट के साथ। तो ये फ्यूचर परफेक्ट लिख दो, तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन, हैव नोन, सॉरी। तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ लॉन्ग विल यू हैव नोन रितु ऑन हर नेक्स्ट बर्थडे, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट डिड यू डू सिंस आई सॉ यू लास्ट नाइट, ठीक है। तो
पहले आप भी ट्राई कर लो, ठीक है। तब से मैं ही आपको समझा रहा हूँ, मतलब मैंने आपको मौका ही नहीं दिया शायद, तो मैं चाहता हूँ एक बार आप भी ट्राई करो यार, टेक योर टाइम। चलो कर लिया होगा ट्राई बहुत बार, बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है। व्हाट डिड यू डू सिंस आई सॉ यू लास्ट टाइम, ठीक है। सिंस ये पास्ट का पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की बात कर रहे हैं, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज कर लो। व्हाट हैव यू बीन डूइंग। नेक्स्ट, वेयर हैव यू बीन एन आवर एगो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इतना लिखा होता तो ये सही हो जाता, ठीक है। मतलब तू तब से लेके अब तक कहाँ पे थे, वो मीनिंग सही हो जाता। एन आवर एगो का मतलब सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहा है, और जो वो पॉइंट है वो कब का है, पास्ट का है। तो वेयर यू हैव बीन हटा दो, वेयर वर यू। नेक्स्ट, ही हैज़ रिटन दिस नॉवल इन 1985, पास्ट का पॉइंट है, ही रोट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई डिडंट आस्क हर व्हाट शी इज डूइंग सिंस, ठीक है। तो अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये टाइपिंग मिस्टेक है या क्या है। अगर देखो यहाँ पे सिंस नहीं लिखा होगा तो मैं दोनों बता देता हूँ, ठीक है। आई डिडंट आस्क हर, ठीक है, मैंने उससे नहीं पूछा, जिस पॉइंट पे मैंने नहीं पूछा तो वो पास्ट का एक पॉइंट था, तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर लूँगा, वॉज यूज़ कर लूँगा, ठीक है। सपोज करो कि अभी बजे हैं 4 PM, ठीक है। तो ये जो आस्क वाला टाइम है ये है 2 PM, तो 2 PM मैंने उसको नहीं पूछा कि वो क्या कर रही है, मतलब 2 PM पे वो काम ऑनगोइंग था। तो इस मूवमेंट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे वॉज यूज़ कर लिया, क्योंकि ऑनगोइंग काम था, कॉन्टिन्यूस था, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेंस लिख रहा हूँ, तो अगर सेंस के बाद कुछ भी नहीं भी लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है कि सेंस का मतलब क्या है, कि किसी पॉइंट से लेके अब तक क्या कर रही हो। तो उसका मतलब सिर्फ ये पॉइंट नहीं है, इसका मतलब पीछे से चल के आ रही है भाई, तब से लेके अब तक क्या कर रही है। तो इसका मतलब ये ड्यूरेशन आ गई। अगर ये ड्यूरेशन आ गई तो यहाँ पे फिर वॉज हटा दो, यहाँ पे क्या लिख दो, हैड बीन। जैसा भी होगा बुक में देख लेना, अपना मैच कर लेना, ठीक है। इन द मॉर्निंग आई फाउंड इट वॉज रेनिंग द होल नाइट, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इतना सेंटेंस हमने कर लिया, आई फाउंड इट हैज़ बिन रेनिंग द होल नाइट, तो इसका मतलब ये जो द होल नाइट है ना, ये आई फाउंड इट हैड बिन रेनिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट, सॉरी ध्यान से देखते हैं सेंटेंस क्या है। इन द मॉर्निंग आई फाउंड इट हैड बिन रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा इन द मॉर्निंग क्या है, पास्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब रात से लेके मॉर्निंग तक, रात से लेके कब तक, मॉर्निंग तक, मतलब ये जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन पास्ट की ही है, पास्ट से प्रेजेंट तक नहीं आ रही। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैड बीन। तो इट हैड बीन रेनिंग द होल नाइट, ठीक है। चलो, मतलब ये जो फाउंड दिया हुआ है ये इन द मॉर्निंग का दिया हुआ है, ठीक है। चलो, समझ तो आ रही ना भाई चीज़ें, कहीं आपको फास्ट लग रहा हो, स्लो लग रहा हो, ठीक है। तो जैसा भी अब यही है, थोड़ा सा बियर करो। आई ट्राई टू कंटेक्ट यू ऑल दिस डेज, ठीक है। ऑल दिस डेज तो वही मैंने आपको बताया कि मतलब ये इसी टाइम पे वैलिड है एक्शन। तो आई हैव बीन, ठीक है, ट्राइंग, ठीक है। तो इसका मतलब ड्यूरेशन आ गई ना, किसी पास से ड्यूरेशन से लेके अब तक जो है, ठीक है। तो मैं ये मतलब ट्राई कर रहा हूँ। नेक्स्ट, आई सॉ दैट टॉम स्टूड इन द कॉर्नर एट द बैंकेट, ठीक है। तो बैंकेट एक हॉल वगैरह होता है, ठीक है। बैंकेट हॉल आपने देखा होगा शादी वगैरह में, ठीक है। तो जहाँ पे शादी वगैरह होती है, तो यहाँ पे देखो उसने कहा कि द टॉम इज स्टैंडिंग, ठीक है। मैंने देखा कि जो टॉम था वो खड़ा था, इज स्टैंडिंग। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं। जब मैं ये कह रहा हूँ कि इज स्टैंडिंग, तो ये सही है, ठीक है। ध्यान रखना, इज स्टैंडिंग, इज सिटिंग, इज लाइंग। लाइंग का मतलब रखनी किसी चीज़ को, ठीक है। द मार्कर इज लाइंग ऑन माई हैंड, ठीक है। तो इस तरीके से स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग, तो ये वर्ब आईएनजी फॉर्म में जा सकती हैं। तो इनको चाहे साइड पे नोट कर लो, इस पे कभी क्लास ले लेंगे, समझा दूंगा इसको डिटेल में, ठीक है। शी विल हैव लीव बिफोर ही कम्स, तो इसका मतलब इस सेक्शन से पहले इस सेक्शन की कंप्लीशन को रेफर कर रहे हैं, कंप्लीशन को रेफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब परफेक्ट टेंस आएगा। परफेक्ट टेंस किसके रिस्पेक्ट में आएगा, इसके रिस्पेक्ट में। तो ये प्रेजेंट है, फ्यूचर, फ्यूचर। अब कैसे फ्यूचर हुआ ये आपको पढ़ाया हुआ अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आएगा शी विल हैव लेफ्ट, ये प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर है, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम फ्यूचर का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मेन क्लॉज में पहले ही फ्यूचर दिया हुआ है।
शी डिडंट कंप्लीट द कंपोजिशन येट व्हेन आई अराइव देयर, ठीक है, शी हैडंट, बताया था ना येट और सो फार तब यूज़ करते हैं जब नेगेटिव में नहीं निकालना होता है, शी हैड नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट के पॉइंट है, इस पॉइंट पे मतलब ये काम कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अल्टीमेटली रेफर तो कंप्लीशन को ही कर रहे हो ना, अगर रेफर कंप्लीशन को कर रहे हो तो इसका मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाउ कैन आई कम एज इट स्टिल ड्रिजल्स, देखो ड्रिजल का मतलब होता है मिस्ट, मतलब हल्की हल्की सी जो बारिश हो रही है ना, तो उसको ड्रिजल बोलते हैं। तो हाउ कैन आई कम एज इट इज स्टिल, स्टिल का मतलब क्या है, तो मतलब अभी भी इफेक्टिव है, अगर अभी भी इफेक्टिव है तो इज इट ड्रिजलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, बाय 2 o'clock yesterday, बाय 2 o'clock का मतलब क्या है, परफेक्ट टेंस यूज होगा। आई कॉल्ड ऑन, कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, मिलने जाना, ठीक है। कॉल ऑन का मतलब होता है टू पे अ विजिट, ध्यान रखना ये काफ़ी बार यूज हो रहा है, टू अ पे विजिट या फिर टू कॉल समबडी ऑन स्टेज, ठीक है। लेट्स कॉल ऑन मिस्टर अभिषेक बच्चन ऑन द स्टेज, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप किसी को बुलाते हो स्टेज पे, इनवाइट करते हो, तब भी हम कॉल ऑन का यूज़ करते हैं। आई कॉल्ड ऑन हर ट्वाइस बट शी वॉज नॉट देयर एट होम, ठीक है। आई हैड, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 2 बजे से पहले पहले मैंने ये काम कर लिया था, ठीक है, बट वो घर पे नहीं थी। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई हैड कॉल्ड ऑन हर ट्वाइस, इट इज़ लुकिंग दैट ही मे नॉट कम टुनाइट, लुकिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, इट सीम्स, ठीक है, सीम्स का मतलब ऐसा अपीयर हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेट है हमारी, आईएनजी फॉर्म में नहीं जाएगा, तो क्या आएगा, इट लुक्स, ठीक है। नेक्स्ट, आई फाउंड दैट ही वॉज रिसेंटली डिस्चार्ज आएगा, ठीक है, फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखो क्या आएगा, आई फाउंड दैट ही हैड बीन रिसेंटली, ठीक है। जो फाउंड का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे जब आप देखोगे तो ये पॉइंट जो है कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। रिसेंटली का मतलब जो रिसेंटली है उसको प्रेजेंट से रिलेट नहीं किया जा रहा, रिसेंटली को फाउंड के साथ रिलेट किया जा रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना, कहीं प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कराओ गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, आई फाउंड दैट ही हैड रिसेंटली बीन डिस्चार्ज, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, ये जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब किसके पहले आया, डिस्चार्ज के पहले आया, बीन के पहले आया, बीन के पहले आया। तो मैंने बताया था ना कि जब हेल्पिंग वर्ब जो आपके 2 हो जाती हैं तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही एडवर्ब पे यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम बीन के बाद भी यूज़ कर सकते थे लेकिन वहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया, समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब मतलब एक है, जो पहली हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद ही एडवर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो, अ लिटिल लेटर आई रियलाइज्ड दैट माई लगेज वॉज स्टोलन, ठीक है। तो रियलाइज जब किया, इस पॉइंट पे ये काम डन था, तो ये डन था, तो इसी वजह से यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हैड बीन स्टोलन। तो ये पैसिव वर्ब थी, इसी वजह से हमने पैसिव में उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। वेयर आर यू कीपिंग योर मनी, ठीक है, कीप स्टेट है, या तो तुम रखोगे या नहीं रखोगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वेयर आर यू कीपिंग योर मनी, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन डू यू गो आउट, तो व्हेन डू यू गो आउट का मतलब क्या है कि जब भी तुम जाते हो, तो वो रेपिटेशन हो गई, रेपिटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस यूज कर लो। आई एडमायर्ड हिम, ठीक है, सिंस द डे आई मेट हिम, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या आएगा, आई हैव बीन एडमायरिंग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंस द डे आई मेट हिम का मतलब क्या है, जब से उसे मिला हूँ उसको मैं एडमायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई हैव बीन एडमायरिंग भी हो सकता है, हैव एडमायर्ड भी हो सकता है, दोनों सही है, ठीक है। एडमायर का मतलब 2 मतलब होते हैं बेसिकली, एक तो एडमायर का मतलब होता है कि इफ़ अ बॉय इज लुकिंग एट अ गर्ल विद इन एन अट्रैक्टिव वे, दैट इज कॉल्ड एडमायर। एडमायर सेकंड मीनिंग इज इफ़ यू रिस्पेक्ट समबडी फॉर व्हाट, फॉर देयर क्वालिटीज़, ठीक है, फॉर इफ़ यू वांट द क्वालिटीज़ लाइक देम, तो उस केस में भी आप एडमायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई एडमायर यू फॉर योर पोजीशन इन अ बैंक, ठीक है। कोई इंसान जो है पीओ लगा हुआ है, कोई इंसान आईएएस है, तो उस चीज़ के लिए आप उसको एडमायर कर रहे हो। एक एडमायर जो होता है वो अट्रैक्टिव वे में, आपको कोई, आप किसी को अट्रैक्टिव वे में देख रहे हो, आपको खूबसूरत लग रहा है, रिलेटेड टू ब्यूटी कह सकते हैं, ठीक है, एस्थेटिक्स। तो 2 तरीके के एडमायर होते हैं, तो यहाँ पे कोई कुछ भी हो सकता है। When at last we reached school, the well was already rung, ठीक है। तो जब हम मतलब पहुंचे तो ये काम ऑलरेडी डन था, अगर ऑलरेडी डन था तो हैड ऑलरेडी बीन रंग, ठीक है। चलो, ये रंग है, ठीक है, इतना तो आप होशियार हो यार, स्पेलिंग स्पेलिंग देख लोगे अपने आप।
आई एम सो सॉरी दैट यू लेफ्ट योर बुक इन द लाइब्रेरी व्हेन यू केम हियर लास्ट टाइम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगा यार मुझे सेंटेंस। क्यों लगा? ऑल दो इसका आंसर बहुत ईजी है, हैड लेफ्ट आ जाएगा, लेकिन सोचने वाली बात है उसने यहाँ पे केम लिखा हुआ है। केम का मतलब तो यहाँ पे आना होता है। ठीक है, गो का मतलब क्या होता है? स्पीकर से दूर जाना। केम का मतलब क्या होता है? स्पीकर के पास आना। लेकिन यहाँ पे उसने केम का दोनों मीनिंग कन्वे कर दिए। ठीक है, यहाँ पे उसने केम बोल के क्या मीनिंग कन्वे कर दिया? विजिट। तो ये एक इडियोमेटिक मीनिंग है, फिगरेटिव मीनिंग है। ठीक है, लिटरल मीनिंग इसका ये नहीं होता। आप डिक्शनरी में देख लेना, केम का मतलब विजिट नहीं होता, लेकिन ये इडियोमेटिक मीनिंग है। मतलब ये इडियोमेटिक मतलब क्या है कि ये सेंटेंस ये मीनिंग कन्वे कर रहा है। जब तुम मेरे पास आए थे, कोई इंसान है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये ए स्पीकर ये बात बोल रहा है। ठीक है, कि जब तुम मेरे पास आए थे तो बुक लेके आए थे, तो तुम जो बुक है ना यहीं पे छोड़ गए और वापस चले गए। ठीक है, तो इसने तो दोनों एक्शन परफॉर्म किए। दोनों एक्शन परफॉर्म करने के लिए उसने कौन सी वर्ब यूज़ कर ली? केम। बात समझ आ रही है? तो होनी तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी? वर्ब बीन। ठीक है, तो व्हेन यू विजिटेड मी या फिर विजिटेड होनी चाहिए थी, तो उस तरीके से है यहाँ पे। ठीक है, तो इडियोमेटिक मीनिंग यहाँ पे उसने यूज कर लिया। नेक्स्ट, आई एम लीविंग फॉर माई ऑफिस अर्ली एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग का मतलब क्या है कि ये जो एक्शन है डेली होता है, तो इसी वजह से आई लीव आएगा। नेक्स्ट, what do you look at the road, does it happen there? ठीक है, तो अगर मैं ये बात किसी से कह रहा हूँ तो इसका मतलब तुम क्यों देख रहे हो वहाँ पे? अगर क्यों देख रहे हो तो इसका मतलब ये काम अभी चल रहा होगा। अगर ये काम अभी भी वहाँ पे चल रहा है तो इसका मतलब वो अभी देख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? what are you looking at? तो बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे जो लुक है ये क्यों गलत कर दिया? ठीक है, ये जो लुक लिखा हुआ है कहीं पे हमने ये लुकिंग क्यों गलत कर दिया? वहाँ पे ये अकेला लुक लिखा हुआ है और आगे वाले सेंटेंस में यहाँ पे लुक एट लिखा हुआ है। लुक एट का मतलब लास्ट क्लास में बताया था, देखना। ठीक है, तो ये एक कॉन्टिन्यूटी में जा सकता है, किसी को देख सकते हो वो कॉन्टिन्यूटी में जा सकता है। लेकिन अगर कोई चीज़ लग रही है, अपीयर हो रही है, तो वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं जा सकती। ठीक है, डज समथिंग हैपन देयर, तो डज समथिंग हैपन देयर नहीं, इज समथिंग हैपनिंग देयर। तो ये भी तो प्रेजेंट में मतलब पैरेलली चल रहा होगा ना, तभी तो तुम देख रहे हो वहां पे। ठीक है, हैपनिंग। ठीक है, इज समथिंग हैपनिंग देयर। नेक्स्ट, माय वाइफ पेंट्स फर्नीचर व्हेन एवर शी हैड टाइम। ठीक है, तो ये 52 सेंटेंस जो है ये आपके लिए होमवर्क है यार, ये आप खुद करोगे। ठीक है, ऑफ लेट शी डिडंट नो व्हाट इज शी राइटिंग फॉर द लास्ट 2 years। देखो, ऑफ लेट ध्यान रखना कि ये आता रहता है एग्जाम में। ठीक है, ऑफ लेट का मतलब होता है रिसेंटली। ठीक है, लेटली। ठीक है, और लेटली, रिसेंटली और ऑफ लेट तीनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है, बस ये जो ऑफ लेट है ना थोड़ा सा फैंसी वर्ड है। ठीक है, ये थोड़े से फैंसी वर्ड है। ऑफ लेट शी डिडंट नो व्हाट शी इज राइटिंग फॉर द लास्ट 2 years। तो यहाँ पे डिडंट नो पास्ट हो गया, तो इसका मतलब ये पास्ट का पॉइंट, पास्ट का पीरियड हो गया। पास्ट का पीरियड हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैड बीन। वेरी इजी। नेक्स्ट, ध्यान रखना कि ऑफ लेट के साथ ना जनरली हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार जो होती हैं चीज़ें, मैंने बताया कि कभी भी कुछ भी 100% नहीं होता। ठीक है, तो जैसे आप ध्यान से देखोगे, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, वहाँ पे लेटली की वजह से ही हमने क्या किया था? परफेक्ट में चेंज कर दिया था उस टेंस को, जो सेकंड सेंटेंस हमने दिया हुआ था। अगर आपने ध्यान से देखा हो, ये वाला सेंटेंस था जो, ठीक है, ये वाला सेंटेंस था, तो लेटली की वजह से ही हमने किस में चेंज कर दिया था? हैव कम में। तो ओरिएंटेशन मैटर कर रही है बेसिकली। ठीक है, तो किसी कंटेक्स्ट में, किसी नोवेल में यहाँ पे केम भी सही हो सकता है कि आपको रिजिड नहीं रहना कि वहाँ पे हमेशा ही हैज कम आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ओरिएंटेशन क्या है। जनरली हम यहाँ पे लेटली के साथ हम यहाँ पे हैज कम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन वही मैंने आपको बताया कि आप कभी भी 100% नहीं हो सकते किसी चीज के साथ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आपने यहाँ पे इसको परफेक्ट चेंज कर दिया, तो फिर इसको कैसे जस्टिफाई कर पाओगे? इसको जस्टिफाई कर ही नहीं पाओगे। तो लेटली और रिसेंटली के साथ जनरली हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट गलत है। वो भी सही है, लेकिन वो वीक है। वीक का मतलब वो कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है। ठीक है, अगर वो लेट कोई चीज़ हुई तो हाल ही में है, रिसेंटली में है, रिसेंटली हुई है, इन रिसेंट टाइम हुई है, लेकिन उसको प्रेजेंट के साथ आप रिलेट नहीं कर रहे, पास्ट का ही थॉट है, फिर वहाँ पे हम किसका यूज़ कर सकते हैं? V2 का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से है। दिस इज द बेस्ट बुक दैट ही हैज़ एवर रेड। ठीक है,
प्रेजेंट के साथ रिलेट कर रहे हो उसको इज, ठीक है। तो इसका मतलब आज तक जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, पास से लेके अब तक जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, उसमें से ये वाली जो बुक है वो बेस्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब पास से लेके प्रेजेंट तक तो आना पड़ेगा, पास से लेके प्रेजेंट तक आना है, तो ये तो उसने सीधा V2 दी हुई है, तो V2 तो यूज़ कर नहीं सकते सीधा, क्योंकि पास हो जाएगा, वो पास से प्रेजेंट तक आना पड़ेगा, तो इसी वजह से हैज़ एवर इट लिखना पड़ेगा, ठीक है, हैज़ एवर इट। आई डिडंट नो व्हाट शी इज राइटिंग फॉर द लास्ट ईयर्स, ठीक है। आई डिडंट नो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड, सेम सेंटेंस है जो ऊपर किया। बाय द टाइम शी कम्स, बाय द टाइम शी कम्स का मतलब परफेक्ट टेंस यूज होगा, शी विल हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट, द बुक विल बी रिटन बाय द नेक्स्ट ईयर। तो बच्चे इस सेंटेंस को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये गलत है, ये सही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भी गलत है, बस बच्चों को लगता है कि ये काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कंप्लीशन को रेफर कर रहा है। ये भी इंडेफिनिट ही है, बस फर्क इतना है कि ये जो लिखा हुआ है ये आपका पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। तो वो पैसिव है और कुछ नहीं है, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन है तो वो इंडेफिनिट ही, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई विल कॉल यू, आई विल राइट दिस लेटर, ये एक्टिव है। पैसिव क्या बन जाएगा, द लेटर विल बी रिटन, तो वो पैसिव बन जाएगा। लेकिन विल बी रिटन लिखने से ये थोड़ी ना कि आप उसकी कंप्लीशन को रेफर कर रहे हो, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या, जब मैं पढ़ता था 2014-15 में, जब मैं देखता था चीज़ों को, तो मुझे भी ये कन्फ्यूजन होती थी। तो मुझे लगता है कि यार जो चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी वो भी आप फेस कर रहे हो, ठीक है। तो मैं भी तो इंसान ही हूँ, ऐसी आप भी तैयारी कर रहे हो। तो वही चीज़ें हैं कि ये जो है ये विल बी रिटन नहीं आएगा, विल हैव बीन रिटन आएगा, ठीक है। will have been written, ठीक है। नेक्स्ट, आई सॉ दैट द बुक ले ऑन द टेबल, ठीक है। जब मैंने देखा तो बुक वहाँ पे पड़ी थी। मैंने बताया था ना कि जो लाइंग है और सिटिंग है, स्टैंडिंग है, वो आईएनजी फॉर्म में आ सकता है। तो ले का मतलब तो ये हो जाएगा कि यार वो हमेशा से पड़ी है, जो मैंने देखा तो उस पॉइंट पे वो इफेक्टिव था, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज लाइंग, ठीक है। तो लेइंग और लाइंग में क्या फ़र्क होता है ये आपको पता होगा यार, ठीक है। नहीं पता तो चैनल पे वीडियो पड़ी है, ले लाई लेन, उसमें देख लेना, 2 वीडियोस पड़ी हैं, ठीक है। शी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स। तो यहाँ पे देखो व्हेन ही अराइव्स एक पॉइंट हो गया, उस पॉइंट पे ये काम क्या होगा, डन होगा, कंप्लीट होगा। शी विल हैव ऑलरेडी रिटर्नड, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट वरी सिंस शी जस्ट हैड हर ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। तो 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं यार, मैंने आपको 58 क्वेश्चन करवा दी, और मुझे लगता है कि इतने काफ़ी हैं आपके लिए, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, ठीक है, अगर मुझे मतलब पता है क्या होता है कि देखो अब इस कंटेंट के लिए, ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे कि वीडियो प्रोड्यूस भी खुद मैं कर रहा हूँ, ठीक है, शूट भी मैं खुद ही कर रहा हूँ, और एडिटिंग भी मैं खुद ही कर रहा हूँ, ये बैनर्स भी खुद बना रहा हूँ, पीपीटी भी खुद बना रहा हूँ, कंटेंट राइटिंग का भी खुद कर रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग आई एम डूइंग बाय माई सेल्फ, ठीक है। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तभी तो हम इसको बुक को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हूँ। और जब भी आप इस चीज़ को देखते हैं, लेक्चर्स को देखते हैं, ठीक है, तो अपनी फीडबैक कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है, कि आपको कैसा लगा। आपको कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं होता कि यार हर लेक्चर ही आपको बहुत अच्छा लगे, कुछ लेक्चर होंगे आपको बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन कुछ लेक्चर होंगे आपको नहीं भी अच्छे लगेंगे। तो जैसे भी आपकी फीडबैक होती है एक बार जरूर कमेंट में किया करो, ठीक है। और हमें आगे लेके जाना है इलेक्ट्रिक इंग्लिश को, ठीक है, इंडिया में पूरे लार्ज स्केल पे, नेशनल लेवल पे आगे लेके जाना है, तो आपकी हेल्प के बिना नहीं हो सकता। और इसको जितना पॉसिबल है कि अपन ज़रूरत है, जिसको आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को ज़रूरत है एसपी बख्शी सॉल्व करने की, जैसे आज मेरे पास एक स्टूडेंट का फ़ोन आया कि सर पर्सनल कोचिंग दे दो या ऑल दैट, तो मैंने कहा कि वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके लिए भी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो काफ़ी दूर का था। तो उसने पूछा कि क्या करना है, मैंने बोला कि आप एसपी बख्शी सॉल्व करो, तो वो कहता वो बहुत डिफिकल्ट है। तो फिर मैंने उसको बताया कि हमारे मतलब चैनल पे जो है वो सॉल्यूशंस पड़े हैं, तो मतलब बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। और आपको ये बहुत रेयर देखने को मिलेगा, इतने डिटेल्ड लेवल पे सॉल्यूशन जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम मॉडल स्टार्ट करेंगे, मॉडल्स में तो और दिक्कत आती है बच्चों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।